अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप अपनी फैमिली के साथ खैर आफियत के साथ होंगे। आप मेरा लिबास देखकर आप समझ सकते हैं कि मैंने एहराम बांधा है, तो उम्रा के लिए जा रहा हूँ क्योंकि इस वक्त मेरी अम्मी भी आई हुई हैं। और पिछले बार जब अम्मी आई थी यहाँ पे तो मेरे वालिद मरहूम जो हैं वो उस वक्त हयात से थे, तो इस वक्त वो हमारे बीच में नहीं है। तो उनके बगैर पिछली बार भी मैं अपनी फैमिली के साथ गया था, अम्मी अब्बा के साथ, तो इस बार अम्मी जाएंगी मेरे साथ और मेरी फैमिली भी साथ में रहेगी। तो इस उम्रे में जहाँ तक हो सकेगा मैं आपको सारी उम्रे की तफसीलात बताऊँगा, और उसके अलावा जो है काबे के अतराफ़ में जितनी भी तारीख़ी मुक़ामात नज़दीक के हैं उनके बारे में भी आपको बताता रहूँगा। तो चलते हैं और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमारे इस उम्रे को कबूल फ़रमाए और हमारे उम्रे को आसानी पैदा फ़रमाए, उम्रे में आसानी पैदा फरमाए। और साथ ही साथ मैं दुआ करता हूँ कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं अल्लाह उसकी तमाम मुश्किलातों को आसान फरमाए और अल्लाह उनकी हर जायज़ तमन्नाओं को कबूल फरमाए। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं आज आपको लेके चलता हूँ इस ब्लॉग में उम्रे के लिए। क्योंकि हमारी मिकात जो है 5 तरह की मिकात होती है, लेकिन हमारी मिकात जो जद्दा ही है, तो इसलिए हम घर से ही एहराम बांध के निकलते हैं। और साथ में एहराम बांधने के बाद जो सबसे पहली चीज़ है 2 रकात नमाज पढ़कर नियत करनी पड़ती है उम्रा की, वो मैं कर चुका हूँ। और अब मैं अपनी फैमिली के साथ जो निकल रहा हूँ, अभी मेरे साथ है। तो ये है। और उम्रा और हज में फ़र्क सिर्फ इतना है कि हज जो होता है साल में एक बार होता है, उम्रा आप कभी भी कर सकते हैं। गर्मी अभी से बहुत है क्योंकि दोपहर का वक्त है, क्योंकि मुझे लगता है कि दोपहर में थोड़ी सी रश कम होगा, तो इसीलिए सोच के मैंने दोपहर का वक्त लिया। तो लेकिन गर्मी है, कोई बात नहीं, अल्लाह हर एक चीज़ का अजर देगा। क्योंकि फैमिली साथ है, बच्चे साथ है और दोपहर को हम निकले हैं, तो साथ में बच्चों के लिए कुछ लेना पड़ेगा क्योंकि फिर उनको भूख लग जाती है। तो सोचता हूँ यहाँ से कुछ बाहर से अच्छे मिलते हैं, तो यहाँ से कुछ ले लेते हैं। Who wants to come with me? Sure. Okay, come. Let's do something. What you want, Maria? Titi wants this. Titi wants this. She said nothing. And that's it. Hello, sir. How are you, bro? Rida wants this. I'm good. From Philippines? And that velvet cake for me. I'm wrong. That velvet cake. I am please. from. What do you want? That velvet cake and Titi nutty cocoa egg. Okay, bro. One red velvet cake and Nutty cocoa egg. okay, nutty coconut. Nutty. Naughty. Nutty. Okay. One nutty cocoa. You want not. Red velvet cake. Okay. What is you? Yeah. Okay. You want coffee? Take one. Allahumma inna uridu umrata fataqabbalha minni wa yassirha li आय अल्लाह, मैं उम्रा करने का इरादा कर रहा हूँ, आप मेरे तरफ से इसे कबूल फरमाइए और इसकी अदायगी मेरे लिए आसान फरमा दीजिए। उसके बाद आप लोगों को सबको पढ़ते रहना है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा व निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि टोटल 5 मिकात हैं,
जिनमें से जो 4 है, जो अब्दुल्ला बिन अब्बास अव्वल ने बयान किया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मदीना के लिए जुल्हुलैफ़ा को मीक़ात मुकर्रर किया था, अहले शाम के लिए अल-जोफ़ा और अहले नजद के लिए क़रनुल मनाज़ल और यमन के लोगों के लिए यलमलम, और 5वां जो है वो मक्का के लोगों के लिए है और वो है मस्जिद आयशा। तो हम जद्दा वाले मिकात अपने घर से पहन के निकलते हैं। यानी कि ये जो 4 मिकात है, इसके बाहर से सिर्फ यमन नहीं, यमन के पीछे से जो भी इलाका शुरू होता है, अगर उनको यहाँ आना है तो उनके लिए वो मिकात हो जाएगा। जैसा कि अहले शाम के लिए अल-जोफ़ा है, मदीने के उस तरफ से जो भी आएंगे उनका जुल्हुलैफ़ा है। इसी तरह से और मिकात वो है जहाँ से हम ये अहराम में आ जाते हैं, यानी फिर हमारे पास एक रिस्ट्रिक्शन शुरू हो जाती है और उस रिस्ट्रिक्शन को हमको फॉलो करना होता है। और एक बार जब हम अहराम में आ जाते हैं तो उसके बाद फिर हम जब तक सारे फ़रीज़े अदा ना कर दें, जिसमें मेन है तवाफ़ और सई। उम्रे में सिर्फ यही 2 चीज़ें हैं जो उम्रे को मुकम्मल करती है, एक तवाफ़ काबे का और सई सफ़ा मरवा का। ये ख़त्म होने के बाद आप उससे बाहर आ जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं पहुंच चुका हूं हरम में और मैंने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है यहाँ पे ये बिल्कुल गाड़ी करीब में पार्क की है, क्योंकि यहाँ पे जो है 1 घंटे का 11 रियाल लगता है। तो 11 रियाल और लेकिन ये बड़ी करीब होती है। इसके 2 ऑप्शंस होते हैं, यहाँ एक मशीन है, या आप उससे भी पे कर सकते हैं, या फिर एक एप्लीकेशन है मौक़िफ़ बोलकर। अगर आपको रिसिप्ट चाहिए तो फिर इस वेंडर मशीन से आपको निकालना होगा। ये जो वेंडर मशीन है ये, इससे आपको निकालना पड़ेगा। निकाल के फिर इसकी रिसिप्ट जो है गाड़ी के आगे रखनी पड़ेगी। अगर आप 7 मिनट से ज़्यादा देर हो जाते हैं तो वो आपकी गाड़ी पे आकर क्लैंप लगा देगा और आपको तकरीबन जो है 175 या 200 रियाल का आपको फ़ाइन देना पड़ेगा। तो लेकिन एप्लीकेशन में एक फ़ायदा है कि अगर आपका टाइम ख़त्म हो रहा है तो आप कहीं भी हैं, आप वहाँ से अपना टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो खैर अब चलते हैं इंशाल्लाह उम्रा करने के लिए। شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون। तो यहाँ काबा नज़र आ गया। अब मैं नीचे जाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि तवाफ़ करने में मुझे कम वक्त लगे, क्योंकि ऊपर अगर मैं तवाफ़ करता हूँ तो बहुत ज़्यादा लंबा चक्कर हो जाता है। तो मैं नीचे जाकर देखता हूँ इंशाअल्लाह ताला। अभी यहाँ एक बहुत नई चीज़ तारुफ़ कराई गई है, यानी कि काबे के ग़िलाफ़ में अगर आप कुछ भी कशीदा कारी करना चाहते हैं या उसमें सिलाई स्टिचिंग करना चाहते हैं तो ईशा के बाद आप यहाँ आएंगे तो आपको पूरा मौका मिलेगा कि आप काबे के ग़िलाफ़ में अपने हाथों से स्टिचिंग कर सकें, और वही काबे का ग़िलाफ़ जो है फिर अगले साल काबे के रौनक बढ़ाएगा और काबे के ऊपर चढ़ाया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी पहल है सऊदी गवर्नमेंट की। अगर आप यहाँ आते हैं और फ़िलहाल ये चीज़ चालू रहती है, तो आप जब फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं सफ़ा मरवा के बीच से काबे की तरफ जाने के लिए, तो ये बीच में आपको ये मिलेगा, यहाँ लोग बैठे होते हैं और आपको पूरा मौका दिया जाएगा कि आप काबे के ग़िलाफ़ में, अगर अल्लाह ने दिया मौका तो आप काबे के ग़िलाफ़ में स्टिचिंग कर सकते हैं अपने हाथों से।
लोगों की खुशबू बहुत अच्छी थी, लेकिन मैं उसको नहीं लगा सकता क्योंकि मैं आराम में। मुकाम इब्राहिमी कहते हैं और इसमें जो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पाँव के निशान आज भी मौजूद हैं। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर काबे की तामीर का काम शुरू किया तो अल्लाह ने इस पत्थर को इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसी जगह पर खड़े होकर काबे के पत्थरों को सेट किया करते थे। इससे पहले ये पत्थर इस काबे के करीब हुआ करता था, लेकिन एक बाढ़ में बहने के बाद ये इसी मुकाम पर आ गया और आज भी उसी मुकाम पर है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये वही जगह है जहाँ से इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े होकर काबे की दीवार का मुआयना करते थे। इस जगह को हतीम कहते हैं। ये दरअसल काबे के अंदरूनी हिस्से की ही जगह है, यानी काबा पहले इतना बड़ा था, लेकिन एक बार जब ये मशवरा किया गया कि हम काबे को फिर से बड़ा करेंगे और उसकी तामीर में जो भी हलाल पैसा होगा हम उसी पैसे का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन बदकिस्मती से हलाल पैसे की कमी होने की वजह से काबे का काम आधे में रोकना पड़ा और हतीम को बाहरी रख दिया गया। यानी उतने पैसे उस वक्त नहीं थे कि हतीम को जो है वो दोबारा बनाया जाता या उस हिस्से को बड़ा करके हतीम के साथ शामिल किया जाता। तो इसीलिए ये हतीम का हिस्सा जो आज भी बाहर है जिसे हतीम कहते हैं। और कई रिवायतों में है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मिराज का रुख किया था, जब इसरा हुआ था, यानी यहाँ से फ़िलिस्तीन मस्जिद अक्सा और फिर मिराज वहाँ से आसमानों का सफ़र, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी मुकाम पर सोए हुए थे। तो ये हतीम है। यहाँ पे नमाज़ पढ़ने का मतलब है कि काबे शरीफ के अंदर नमाज़ पढ़ने का आप तसव्वुर कर सकते हैं, क्योंकि ये भी जो है हतीम काबे का ही एक हिस्सा है। इंशाअल्लाह जब मैं काबे की तफसीली वीडियो बनाऊंगा तो इसके बारे में आपको पूरी की पूरी जो काबा से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशंस हैं वो सारी इंफॉर्मेशंस आप तक पहुंचाऊंगा कि इसके इसी मुकाम के अंदर कई सारी हिस्ट्री छुपी है जो इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में मैं स्पेशली सिर्फ काबे के बारे में सारी तफसीलात आपको दूंगा इंशाअल्लाह ताला। तो अभी आगे की तरफ चलते हैं और ये वो मुकाम है जहाँ से हम तवाफ़ शुरू करते हैं। मगरिब की अज़ान ख़त्म हो गई है और अब जो है मैं अपनी फैमिली को चलो जनाजे की नमाज़ है ये भी अटेंड कर लेता हूँ, फिर अपनी फैमिली के साथ जो है मैं इंशाअल्लाह ताला तवाफ़ शुरू करूँगा। वो ग्रीन लाइट है जहाँ से मुझे अपना तवाफ़ शुरू करना है और उसके बाद 7वां चक्कर भी यहीं पे ख़त्म होगा। उसके बाद 2 रकात नमाज मुकाम इब्राहीम के पास पढ़ने का रहता है, अगर वहाँ जगह ना मिले तो कहीं और भी पढ़ सकते हैं। तो तवाफ़ हो चुका है लेकिन मुकाम इब्राहीम में काफ़ी भीड़ है तो इसलिए वहाँ पे अभी नमाज़ पढ़ना बहुत मुश्किल है और क्योंकि सही भी करना है तो बेहतर है कि सफ़ा के पास पहुँच कर फिर वहीं पे कहीं नमाज़ पढ़ी जाए। तो हम सही की तरफ जा रहे हैं, फिर वहाँ से सही शुरू करेंगे। अब हम जो है मरवा के पास पहुँच चुके हैं। अब हमारी जो सही है इस जगह से शुरू होगी, यानी सफ़ा से शुरू होगी और मरवा पे जब मैं पहुंचूंगा तो मेरा एक चक्कर हो गया, यानी एक सही होगी। उसी तरह 7 बार मुझे करना है जो बीबी हाजरा की सुन्नत है। और बीबी हाजरा ने जब इस्माईल अलैहिस्सलाम के लिए पानी की तलाश की थी तो वो इसी सफ़ा से लेकर मरवा तक उन्होंने 7 चक्कर लगाए थे और उसके बाद अल्लाह ताला ने जो खुश होकर मुझे जमज़म का तोहफ़ा दिया जो आज तक हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो अब शुरू करते हैं सही जाने से। और ये ग्रीन लाइट ये वो मुकाम है जहाँ हमें तेज़ चलने का हुक्म है, क्योंकि इस मुकाम पे जब हाजरा अलैहिस्सलाम सफ़ा और मरवा के बीच में दौड़ रही थी और जब इस मुकाम पे पहुँचती थी तो ये दोनों पहाड़ों के बीच के निचला हिस्सा था, तो यहाँ से वो इस्माईल अलैहिस्सलाम को नहीं देख पाती थी, इसलिए वो बेचैन होकर यहाँ तेज़ी से गुजरती थी। तो अल्लाह को उनका दौड़ना इतना पसंद आया कि क़यामत तक के लिए इसको मुकर्रर कर दिया। ये जमज़म पानी है।
इसे अगर आप भूख की हालत में पियो तो भूख मिटती है, और अगर प्यास की हालत में पियो तो उससे प्यास मिटती है। उलमा कहते हैं कि आब ज़मज़म का पानी आब कौसर से भी ज़्यादा फजीलत रखता है, क्योंकि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीने मुबारक चाक किया गया तो हर एक चीज़ जन्नत से आई थी, लेकिन पानी आब ज़मज़म का इस्तेमाल किया गया था। तो इसीलिए उलमा कहते हैं कि आब ज़मज़म का पानी जो है आब कौसर से भी ज़्यादा फजीलत रखता है, क्योंकि इसमें हुज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब मुबारक भी मिला है। बहुत ज़्यादा रश हो गया है। अगर दोपहर होती, धूप होती तो उतना रश नहीं होता, लेकिन क्योंकि शाम का वक्त है और अभी भी बहुत सारे हाजी यहीं पे हैं, तो जाहिर सी बात है वो पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं मौके का, तो इसलिए है बहुत ज़्यादा भीड़। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के साथ होने के बावजूद भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। जब मैं तवाफ़ कर रहा था तो मेरा कंधा खुला था। ये इसलिए से रमल कहते हैं, क्योंकि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबाओं के साथ मदीने से जब उम्रा करने के लिए आए थे पहली बार, तो उसका एक बड़ा वाक़या है। जब मैं हुदैबिया के बारे में बात करूंगा या हुदैबिया की मस्जिद आपको लेकर जाऊंगा तो उसके बारे में बताऊंगा। तो जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो मक्के में खबर फैला दी गई कि मदीने से जो लोग आ रहे हैं वो ख़ास किस्म के बीमारी में मुब्तला है, तो जिनसे जो है ना उनको ज़ख़म वगैरह हो गया बदन में। तो इसलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सारे सहाबाओं से कहा कि अपने कंधे को खुला रखो और रम मतलब दबा कर चलो बिल्कुल मजबूती के साथ, कि उनको बताओ कि मदीने के लोगों को कुछ नहीं हुआ है। और फिर बाकी के जो चार चक्कर जो होते हैं उसको आम तरीके से किया गया था। तो इसलिए अब ये सुन्नत है कि जब हम तवाफ़ करते हैं तो एक तरफ के कंधे को खुले रखते हैं, और जब सही करने आते हैं यानी सफ़ा मरवा पे चलते हैं तो चादर पूरी ओढ़ देते हैं। आया है नहीं सर, बैक का है और कागज़ का है। ये भाई साहब ने मुझसे पूछा मुझे बाल कटवाना है क्या। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं इनसे बाल कटवाऊँगा ना, ये कुछ भी आड़ा जैसा बाल काट देते हैं, और मैं पूरे बाल नहीं निकलवा रहा हूँ, सिर्फ तरशवाऊँगा। तो हुदूद से बाहर निकलने से पहले मुझे अपने बाल तरशवाने होंगे, वरना मुझ पर दम पड़ जाएगा। तो इसलिए उससे पहले एक अच्छी नाई की दुकान है, तो वहाँ से अपने बाल कटवा के फिर आराम से निकलूँगा, यानी आराम होगा। तो ये सारी जो है कुछ नई चीज़ उन्होंने शुरू की, जैसे अलबैक है, अलताज़ा जो है, वरना यहाँ पर छोटी छोटी दुकानें हुआ करती थी। उससे पहले जो है गाड़ी पार्किंग की तरह थी, हम गाड़ी पार्क करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से हमारा उम्रा काफ़ी अच्छे से हो गया, और इंशाअल्लाह ताला मैंने आसपास की कुछ और वीडियोस बनाए हैं, जैसे दुनिया का सबसे पहला पहाड़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश, और उसके अलावा आसपास की जो मस्जिदें हैं, मस्जिद जीन है, शुजा, जिसकी अलग अलग हिस्ट्री है जो काबे के आसपास में है, उस पर एक वीडियो बनाया है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला वो वीडियो मैं आगे आपको बहुत जल्दी अपलोड करूँगा। इसीलिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर वाकई में आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह जल्दी मिलूँगा अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखें।